हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 साइंस की वर्कशीट नंबर 12। बेटा वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपने नोटबुक में डेट, अपनी क्लास एंड सेक्शन, अपना नाम और टीचर का नाम जरूर मेंशन करेंगे। ये वाली वर्कशीट आपके चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से ली गई है और आज की जो मेन टॉपिक है हमारी वर्कशीट का वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। टुडे वी विल नो अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे मेटल्स की, धातुओं की। फर्स्ट इसमें जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, कोई भी जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है वो हम डिस्कस करेंगे। जनरली मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड। जनरली कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। In previous classes we had learned that burning of magnesium ribbon in air forms magnesium oxide which is in the form of white ash. प्रीवियस क्लासेस में यानी कि पहले वाली जो क्लासेस है उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं एयर में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर में क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑक्सीजन। तो ये मैग्नीशियम रिबन क्या फॉर्म करता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ वाइट ऐश, यानी कि सफ़ेद राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है या मिलता है। व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज कैप्ड ओपन इन द एयर, जब कोई आयरन ऑब्जेक्ट को हम खुली हवा में रखते हैं, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ऑफ एयर एंड मेक्स आयरन ऑक्साइड। जो आयरन है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा। ऑक्सीजन और मॉइस्चर कहाँ प्रेजेंट होंगे? एयर में। उनसे रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म करेगा? आयरन ऑक्साइड। क्योंकि यहाँ पे आयरन क्या है? एक मेटल है विच इज़ नोन एज द रस्टिंग ऑफ आयरन। और जो ये प्रोसेस होता है इसी को कहा जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। जो जंग लगना जिसे हम बोलते हैं, जो ब्राउन कलर का मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है या फॉर्म होता है आयरन पे, उसे ही रस्ट कहा जाता है और इस फिनोमिना को कहा जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन विच मेक्स इट यूजलेस। जो लोहे को क्या बना देता है? यूजलेस। उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है बिल्कुल ही चेंज हो जाती है, वो ब्रेकेबल हो जाता है। अब उसमें पहले जैसी स्ट्रॉन्ग जो उसके अंदर कठोरता है या जो उसका स्ट्रेंथ होती है वो प्रेजेंट नहीं रहती। यहाँ पे रिएक्शंस के थ्रू भी दिखाया गया है। आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से एंड वाटर से। वाटर मीन्स मॉइस्चर से, और ऑक्सीजन, ये दोनों कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एयर में। और क्या फॉर्म होता है? आयरन ऑक्साइड Fe2O3। मैग्नीशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं Mg से। जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा क्या फॉर्म करेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे हम येलो कलर वाला पढ़ते हैं। When a copper vessel is exposed to moist air for long, it acquires a dull green coating. जब कोई कॉपर यानी कि तांबे का या बर्तन होता है, जब हम उसे मॉइस्ट एयर में लंबे समय तक छोड़ देते हैं, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग। इसके ऊपर एक ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, डल से कलर की। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। और जो ये ग्रीन कलर होता है ये किसका होता है? ये मिक्सचर होता है, ये ग्रीन कोटिंग कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH का होल ट्वाइस एंड कॉपर कार्बोनेट का, इन दोनों का मिक्सचर होता है ये मटेरियल ग्रीन कलर का। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन। और यहाँ पे रिएक्शन भी दी गई। यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉपर है वो रिएक्ट करेगा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों कहाँ से प्रेजेंट होंगे? मॉइस्ट एयर में, नमी वाली जो एयर होगी उसमें, और साथ में ऑक्सीजन से। इन सब से रिएक्ट करके क्या बनेगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो जो ग्रीन कलर की कोटिंग है वो इन दोनों का ही मिक्सचर है, कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। नाउ विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी लेट्स फाइंड आउट वेदर द नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल इज एसिडिक और बेसिक। इस एक्टिविटी की हेल्प से हम डिसाइड करेंगे कि जो ऑक्साइड फॉर्म होते हैं मेटल्स की हेल्प से, उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के। सबसे पहले हमें कुछ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होगी, वो है रस्ट ऑफ आयरन, यानी कि हम जंग जो लगता है आयरन पे उसे लेंगे, जंग को लेंगे। टर्मरिक पेपर लेंगे एज एन इंडिकेटर, हल्दी का जो पेपर होता है एज ए सूचक हम उसे लेंगे। हमने जो सूचक है, इंडिकेटर्स है, इनके बारे में 7th क्लास में पढ़ा था अच्छे से डिटेल में। फिर जो लिटमस पेपर लेंगे, रेड एंड ब्लू दोनों कलर का, और टेस्ट ट्यूब लेंगे। सबसे पहले हम रस्ट को कलेक्ट करेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, आयरन रस्ट को टेस्ट ट्यूब में हम कलेक्ट करेंगे एंड ट्राई टू डिजोल्व इट इन वाटर, और उसे पानी में घोलने की कोशिश करेंगे। रस्ट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर। जो रस्ट है वो पूरी तरीके से अच्छे से डिजोल्व नहीं होता। यू कैन ऑल्सो टेक मैग्नीशियम ऑक्साइड इंस्टेड ऑफ रस्ट। हम रस्ट के प्लेस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड को ले सकते हैं। जो मैग्नीशियम रिबन के बर्न करने पे जो वाइट कलर की राख बनी थी उसे हम ले सकते हैं, वो इजीली डिजोल्व हो जाती है पानी में। शेक द मिक्सचर फॉर अ वाइल। इस मिक्सचर को अच्छे से शेक करेंगे। टेस्ट
and test it separately with blue litmus, red litmus paper and turmeric paper indicator. और हम इन्हें अलग अलग से टेस्ट करेंगे, ब्लू लिटमस के साथ भी, रेड लिटमस के साथ भी और टर्मरिक पेपर के साथ। वी फाउंड दैट द रस्ट टर्न्स द रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। हम देखेंगे कि जो रस्ट है या फिर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो वाइट कलर की ऐश थी उसका जो हमने घोल बनाया वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा और साथ में जो टर्मरिक इंडिकेटर है वो रेड कलर का हो जाएगा। ऐसा कब होता है? बेसिस के केसेस में। जब किसी चीज़ का जो नेचर है वो बेसिक होता है तब वो रेड लिटमस को ब्लू में करता है और जो टर्मरिक इंडिकेटर है वो रेड में टर्न हो जाता है। देयरफॉर वी कैन से दैट मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। तो हम कह सकते हैं कि जो मेटालिक ऑक्साइड है वो बेसिक होते हैं नेचर में, उनका नेचर कैसा होता है? बेसिक। अब रिएक्शन विद वाटर। अब सेकंड जो प्रॉपर्टी है केमिकल प्रॉपर्टी वो हम डिस्कस करेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। ठीक है, मेटल रिएक्ट्स विद वाटर एंड प्रोड्यूसेस मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब कोई मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। सोडियम मेटल इज हाईली रिएक्टिव। जो सोडियम मेटल है वो काफ़ी रिएक्टिव है। इट रिएक्ट्स वेरी रैपिडली विद ऑक्सीजन वाटर विच प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट। क्योंकि हाईली रिएक्टिव है तो ये बहुत जल्दी से पानी और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बहुत ज़्यादा हीट यानी कि ऊष्मा रिलीज करता है। सो सोडियम इज स्टोर्ड इन कैरोसिन ऑयल। इसीलिए हम सोडियम को किस में स्टोर करते हैं बेटा? कैरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल में स्टोर करते हैं। सोडियम के साथ साथ हम एक और मेटल है जिसको हम मिट्टी के तेल में स्टोर करते हैं, दैट इज पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम बोथ आर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स। दोनों को ही हम कैरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। फिर कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जैसे आयरन रिएक्ट स्लोली विद वाटर। ये पानी के साथ बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। गोल्ड डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। गोल्ड पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। वी कैन से दैट ऑल मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एट डिफरेंट रेट। हम कह सकते हैं कि सारे मेटल्स अलग अलग रेट से वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, गोल्ड करता ही नहीं, इसलिए हम गोल्ड के ऑर्नामेंट पहनते हैं। सिल्वर भी नहीं करता और कुछ जो आयरन है वो बहुत स्लोली करता है और सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होते हैं। Now here are some questions related to worksheet. First question is why sodium metal is kept stored in kerosene oil? केरोसिन ऑयल में क्यों स्टोर करते हैं सोडियम मेटल को? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से मेंशन करेंगे क्योंकि काफ़ी रिएक्टिव है और बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है और यहाँ तक। ठीक है, फिर है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ट इन एयर? जब मैग्नीशियम बर्न्ट होगा, जलेगा एयर में तो क्या बनता है? आप लिखेंगे व्हेन मैग्नीशियम इज बर्न्ट इन एयर मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। यहाँ पे आप लिखेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाई आर आयरन डोर्स एंड विंडोज गेट पेंटेड? तो इसमें आप लिखेंगे टू प्रिवेंट फ्रॉम रस्टिंग। आयरन डोर्स एंड विंडोज आर गेट पेंटेड। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड? तो इसमें आप लिखेंगे बेसिक नेचर। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और या फिर फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं मेटलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये हो गया आंसर नंबर 4। सो बेटा इस वीडियो में इतना ही है वर्कशीट से रिलेटेड। फिर कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।